सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। इंग्लैंड के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा, जनाब, हम जंग के लिए हैं तैयार। रशिया ने यूक्रेन पे हमलों में जो तेज़ी आपने देखा कि अख्तियार की है, और जर्मनी में भी कुछ इस तरह की खबरें मिल रही हैं। इरफान अहमद खान साहब हमारे साथ है। खान साहब, क्या चल रहा है? ताज़ा सूरत-ए-हाल ज़रा बताएँ हमारे देखने वालों। देखिए, जो मिसाइल इन्होंने फेंके थे रशिया ने रूस की तरफ, यूक्रेन ने, जी। उसके बाद से जंग में एक तेजी पैदा हो गई थी। इसके जवाब में रूस ने अभी तक तो सिर्फ 6 नॉर्मल जो 7 क्रूज मिसाइल और एक उसने हाइपरसोनिक मिसाइल जो है वो फेंका है अपने यूक्रेन के अंदर, जिससे जो है ज्यादा खलबली मची हुई है। और उस मिसाइल को, जो हाइपरसोनिक मिसाइल था, उसको यूक्रेन की फौज या जो वहां पर नेटो की फोर्सेस मदद कर रही है, वो उस मिसाइल को नहीं रोक सकी और उसने काफी तबाही मचाई है। जो तबाही मची है उसकी डिटेल अभी बाहर नहीं आ रही, लेकिन रूस ने ये कह दिया कि मैं ऐसे मिसाइल और भी रखता हूं और मैं उनको इस्तेमाल करूंगा, उसके लिए तैयार हूं। बात असल में बिगड़ी थी जब कोरिया से 10,000 फौजी रूस की मदद के लिए वहां आए थे, जिसको अमेरिका ने पसंद नहीं किया और उसको बेस बना के अमेरिका ने इजाजत दी यूक्रेन को कि आप मिडिल रेंज मिसाइल जो है उनसे हमला कर सकते हैं रूस के ऊपर, और इन्होंने कर भी दिया। और जिसका रिजल्ट ये निकला कि रूस जो है वो पहले से तैयार बैठा था। अब अभी उसने एक मिसाइल ही है फेंका है और पूरे यूक्रेन में एक, जिसे कहते हैं, हलचल सी मच गई है और यूरोपियन ममालिक में भी। लेकिन यूक्रेन के लोग जो हैं वो वहां से हिजरत करने लग पड़े हैं और जो बताया जा रहा है वो ज्यादा कि बेलारूस की तरफ लोग जो है वो हिजरत करने के मूड में है, मतलब शुरू हो गई भी हिजरत। उसकी तस्वीर भी टीवी में दिखाई है इन्होंने कि भाई लोग डर गए हैं कि ये वाकई अब जंग सर पर आ गई है। तो जाहिर है कि जब ऐसे हालात हों तो चाहे वो बरतानिया हो, चाहे वो जर्मनी हो, सब यूरोप के नेटो ममालिक जो हैं वो अपनी जगह अलर्ट हो जाएंगे कि भाई अब रशिया किसी तरफ किसी वक्त भी हमला कर सकता है, क्योंकि जो वो कह देता है वो कर भी देता है। और उसने ये कहा हुआ है कि जिसके मुल्क का बना हुआ असला हमारे खिलाफ इस्तेमाल होगा, हम उसके ऊपर जो है उसको जंग का हिस्सा तस्वर करेंगे। इसलिए बहरहाल हर तरफ अब हलचल सी एक मची हुई है। नेटो फोर्सेस और उनके दरमियान भी, यूक्रेन की फौज के दरमियान भी एक कल लंबी मुलाकात हुई है और जबकि उसका इजलास जारी था, यूक्रेन की पार्लियामेंट का, उसको मनसूख कर दिया गया और यूक्रेन के साथ, इनके साथ, नेटो के साथ उन्होंने मुलाकात करके तो बात फैसले किए जो अभी तफसील तो सामने नहीं आई। लेकिन बराबर यही नजर आ रहा है कि भाई अगर यूक्रेन ने 2-4 मिसाइल और फेंक दिए तो फिर एक जंग की सूरत हाल जो है वो पैदा हो जाएगी। खान साहब, इंग्लैंड के ऊपर आप समझ रहे हैं कि आने वाले दिनों में कोई ऐसा हमला हो सकता है? यहाँ के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी ये पता चल चुका है कि अनकरीब हम भी मैदान जंग में उतरने वाले हैं, और इसी तरह बर्लिन पे भी हमारे पास इतला है कि इस तरह के मिसाइल फेंकने का रूस का प्रोग्राम बन रहा है। देखिए, जब जंग शुरू हो जाती है तो फिर ये समझना कि हम महफूज हैं या हमारी तरफ वो नहीं आएगा। रूस जो है वो सबको अपना एक मुश्तरका दुश्मन तस्वर करता है, खाली अमेरिका को नहीं करता, बल्कि जो भी नेटो के अंदर ममालिक हैं उन सबको वो अपना दुश्मन तस्वर करता है। और इस लिहाज से अगर जंग छिड़ी तो नेटो ममालिक में से कोई भी जो है वो महफूज नहीं रहेगा। या आप ये समझते हो कि 2-4 को रूस अपने लपेट में ले लेगा और बाकी को छोड़ देगा, ऐसी बात नहीं है। जब एक तरफ हमला होगा तो फिर रूस का जितने भी नेटो ममालिक हैं उनके साथ उसकी जंग शुरू होगी। अच्छा, यूरोपियन यूनियन में कुछ इख्तलाफात की इत्तला मिल रही है, ये बताइए कि क्या वजह है इख्तलाफात की? कुछ ममालिक जंग नहीं चाहते, अमन चाहते हैं। लेकिन यूरोपीय यूनियन जो नई यूरोपीय यूनियन बनी है, जो पिछले इंतखाबात हुए थे, उनमें ऐसे मतलब मेंबरशिप ज्यादा है उन ममालिक से, उनको सियासी पार्टियों की जो जंग नहीं चाहते या जो अमेरिका को इतना ज्यादा सपोर्ट नहीं करना चाहते, इसलिए वहां पर इख्तिलाफ है और वो इख्तिलाफ है हमेशा वो रहता है।
पहले भी था, अब भी रहेगा। बहरहाल जब हर तरफ से हर किस्म के लोग पार्लियामेंट में पहुंचेंगे इतने सारे मुस्ताहिद ममालिक के साथ, तो जाहिर है वहां पर कुछ एक ज्यादा सोच रखने वाले भी होंगे। हर एक की अपनी अपनी सोच होती है, इस लिहाज से वहां भी जो ग्रुप्स हैं उनमें हमेशा खिलाफ रहता है। लेकिन फैसला जो है वो बहरहाल वो अभी तक उन्हीं लोगों के हाथ में है, ये कुव्वत अक्सरियत, तो वही लोग फैसला कर सकेंगे जो कि अमेरिका के साथ है। खान साहब, रूस में भी ये चीज़ें इस वक़्त सामने आ रही है कि हो सकता है नेटो ममालिक जो हैं वो कोई एटमी हमला कर दें पहले। आप देख रहे हैं कोई इस तरह के हालात आने वाले दिनों में? देखिए, एटमी हमला तो उस सूरत में ही होगा जब बाकायदा जंग शुरू हो जाए। तो फिर कोई भाई नहीं कि भाई, वैसे नजर ये आता है बज़ाहिर कि शायद एटमी असले के अंदर अमेरिका या यूरोपीय यूनियन जो है वो पहल ना करे। उसको ये इंतज़ार करेंगे कि पहले वो रूस हमला करे। अच्छा, इसराइल और ईरान के तल्लुकात भी काफ़ी गड़बड़ होगी या कुछ है आपके पास उसकी इत्तला भी? देखिए, दोनों तो एक दूसरे के मुखालिफ मुल्क हैं और उस मामले में अमेरिका भी पूरा तरह इसराइल का साथ देता है। ऐसी खबरें तो आ रही हैं कि भाई उनकी तरफ ईरान की तरफ निगाह ज्यादा है इसराइल के, और वो चाहते ये है कि भाई हमास के जो रहनुमा वहां पर मौजूद है कतर के अंदर, वो जो है कतर को छोड़ें। और उसमें कतर वाले जो है अभी तक उनको कह तो दिया उन्होंने, कतर वालों ने कि आप हमारा मुल्क कैसे, लेकिन उन्होंने छोड़ा नहीं है ना उनको निकाला है। उस वजह से वहां से अगर उन हमास के रहनुमाओं का पीछा करता करता वहां तक वो आ गया, फिर जाहिर है कि वो उसमें ईरान भी इन्वॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ईरान बहरहाल सर पे बैठा हुआ है और करीबी तरीन मुल्क है। और ये भी हो सकता है कि हमास के लोग जो है वो ईरान की तरफ मुंह कर जाए, तो इसलिए ईरान को वो कैप्चर करना जो है वो इसराइल के लिए उतना ही जरूरी है जितना उसने गजा वगैरह के अंदर किया हुआ है सूरत की लिए। हाँ साहब, जर्मनी में जो पब्लिक है वो अभी तक इस चीज़ को नहीं समझ पा रही कि डबल माइंडेड है कि जंग होगी या नहीं होगी, या अभी वो ये सोच रख रहे हैं कि कुछ ना कुछ होने वाला है। देखें, जंग अवाम, यूरोप के अवाम जंग नहीं चाहती। उन्हें जो पहली 2 जंगें देखी हैं उसके जो नताइज हैं वो नस्ल अभी जिंदा है और वो अभी भी जंग नहीं चाहती। लेकिन मैं हैरान हूं कि जब ये रूस ने मिसाइल से हमला किया और इन्होंने जो सुपरसोनिक मिसाइल इजाजत दी यूक्रेन को, उसके बाद अभी तक वो इतना बड़ा मुजाहरा देखने में नहीं आया। आमतौर पे लोग फौरी तौर पे इस अपना रद्देमल दे देते हैं, यूरोपियन यूनियन के लोग, खसूसन जर्मनी के अंदर और फ्रांस के अंदर भी लोग सड़कों पर निकल आते हैं और अपनी हुकूमत के फैसले को सपोर्ट नहीं करते क्योंकि वो जंग नहीं चाहते। लेकिन मैं तवक्को कर रहा था कि हफ्ते वाले दिन जर्मनी में काफी मुजाहरे वगैरह होंगे इस मामले में, लेकिन कोई ऐसा बड़ा मुजाहरा देखने में नहीं आया। लेकिन बज़ाहिर अभी तक तो यही है जो डिस्कशन देखते हैं, सुनते हैं और जो पढ़ रहे हैं कि भाई अवाम तो बाहर जंग नहीं चाहते। हाँ साहब, यूरोप में पुरसकून जिंदगी लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि आने वाले दिनों में अगर फ़लस्तीन जैसे हालात हो गए, खाने पीने के मसाइल हो गए, तो इतनी सुकून की जिंदगी छोड़ के ये जंग की तरफ क्यों जाया जा रहा है बार बार? लेकिन यही सबसे बड़ा सवाल आवाम की तरफ से उठ रहा है कि हमें इस जंग में क्या मिलेगा, कि हमें इसकी क्या जरूरत है कि एक पराई जंग के अंदर अमेरिका का साथ दे के तो हम अपने मुल्क को पीछे ले जाएं या अपने मुल्क के अंदर एक कैद की सूरत हाल पैदा कर दें या लोगों को मारा मारी कैफियत हो जाए कि खाने पीने को कुछ ना मिले। तो इन हालात की हमें क्या जरूरत है कि हम उस जंग के अंदर इन्वॉल्व हो। तो इसीलिए अभी तक जो है वो पब्लिक जो है वो हुकूमतों का इन फैसलों का साथ नहीं दे रही। अच्छा, पाकिस्तानी जो हमारे जर्मनी में रहते हैं उनमें आप ज़ाहिर है बैठते उठते हैं, वो क्या कहते हैं, उनके क्या ख्यालात इस बारे में? बड़ी तादाद में जर्मनी में पाकिस्तानी भी मौजूद है। देखिए, उनकी ज्यादा तवज्जो जो है वो अपने हालात की तरफ है, क्योंकि पाकिस्तान के हालात में भी कोई ऐसी बेहतरी की तरफ नहीं आ रहे, बल्कि दिन दिन खराब हो रहा है। लेकिन जिनके साथ हम बैठते हैं या उठते हैं वो उधर का ही जिक्र करते हैं पाकिस्तान का, बाकी दुनिया में क्या हो रहा है उसकी तरफ उनकी तवज्जो को ऐसा वो नहीं है।
वैसे हम कितने अच्छे लोग हैं कि हम जहाँ रहते हैं वहाँ की फ़िक्र नहीं होती, जो छोड़ के हैं हमें उसकी फ़िक्र है। इसलिए कि वहाँ के हालात बाकी अपना मुल्क सबका वही है और हुँ, उधर की इन्फॉर्मेशन जो है वो अपनी ज़बान में उनको साथ-साथ मिल रही है, सोशल मीडिया वगैरह पर। हुँ, और यहाँ के हालात देखने के लिए फिर यहाँ के टेलीविज़न देखने पड़ते हैं, यहाँ के अखबारात तो कोई शायद ही पढ़ता हो, सिवाय इसके कि भई संजीदा अखबार के। तो फिर उनको इतनी दगा-दग नहीं करते, वो अपने हालात से ज़्यादा परेशान रहते हैं। वहाँ जो 2 दिन से आग की होली खेली जा रही है और गाँव का गाँव जला दिया गया है, गर्म एजेंसी के अंदर पारा चिनार के पास, उसकी तरफ लोगों की तवज्जो ज़्यादा है। हाँ साहब, लोगों की तवज्जो ज़्यादा है, हुकूमत की क्यों नहीं तवज्जो उधर जा रही? हुकूमत को नज़र नहीं आ रहा? नहीं, हुकूमत को नज़र आ रहा है, लेकिन आप दोनों तरफ से अगर बात सुने, तो शिया कम्युनिटी वो ये तस्लीम कर रहे हैं कि जो सोशल मीडिया पर इत्तला दी गई थी, वो गलत थी। हुँ, और वो गलत जिसने भी इत्तला दी, वो कहते हैं उसको पकड़ो, चाहे वो शिया है, उसको सज़ा दी जाए। हुँ, लेकिन ये कि उसको बुनियाद बनाकर उन्होंने पूरा का पूरा गाँव, शिया गाँव जला दिया। वो ये कहते हैं कि हमें ऐसे रास्ते में फँसे हुए हैं कि अगर उन्हें पेशावर जाना हो, तब भी रास्ते के सारे गाँव सुन्नियों के हैं। हुँ, अगर हमने दूसरी साइड पे जाना हो, तब भी हमें सारे रास्ते जो हैं, वो सुन्निया गाँव के हैं, हम बीच में फँसे हुए हैं और हमें 2 हफ्ते हो गए हैं कि भई कोई पानी, दवाई किसी हद तक मतलब राब्ता जो है उससे टूटा हुआ है। तो अब ये तो राब्ते बहाल करना या उन तक अप्रोच उनको मदद करना, ये तो रियासत का काम है। एक तरफ जो हमला करने वाले हैं उनको भी रोकना रियासत का काम है और जो लोग फंसे हुए हैं उनकी मदद करना भी रियासत का काम है। लेकिन रियासत क्योंकि सूबाई मामला है ये और सूबे में सारे के सारे मुजरिम तहरीक इंसाफ की तरफ तवज्जो ज्यादा है, जो आज वहाँ मुजाहरा हो रहा है इस्लामाबाद जाने के लिए, इसलिए वहां पर अभी तक वो कामयाबी नहीं हुई। और याद जो टेलीविजन पे जिन लोगों ने अपीलें की हैं, उन्होंने बताया कि दोनों तरफ से मुसलसल अभी तक एक दूसरे को मार-धाड़ हो रही है, लाशें जलाई जा रही हैं। सिर्फ ये है कि जो आर्मी वहाँ पहुंची है, वो औरतों को महफूज जगह पर पहुंचाने में कामयाब हो गई है, लेकिन अमन अमान कायम करने में अभी वो भी कामयाब नहीं है। तो हाँ, ये बहरहाल रियासत की जिम्मेदारी है कि इस वक़्त ये नहीं सोचना चाहिए कि शिया की मदद करनी है, सुन्नी की मदद करनी है, एक पाकिस्तानी की मदद करनी है, एक इंसानियत के नाते जो है उनको वहाँ पर अमन कायम करना चाहिए। लेकिन अभी तक तो कोई ऐसी हुकूमत की तरफ से ऐसे कोई इक़दामात नहीं उठाए गए, जिनको आप कह सकें कि ये तसल्ली बख्श इक़दामात हैं। बहुत शुक्रिया खान साहब। जब आपकी मीडिया लोगों को गलत गाइड करेगी, सही खबरें नहीं देती, अपनी मीडिया पे एतमाद उठ जाता है, अपनी पुलिस पे एतमाद उठ गया, अपनी फ़ौज से एतमाद उठ गया, अपने इदारों से एतमाद उठ गया, फिर लोग सोशल मीडिया पे भरोसा करते हैं। हमारे कारनामे तो आपको पता ही है कि झूठ, 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 झूठ। ये सुबह से शाम तक आपको जितने वज़रा आते हैं उनकी तरफ से भी मिलता है, जितने लोग भी वहाँ पे सहाफ़ी हैं वो भी झूठ के पलंदे। कोई मुझे कई दफ़ा हँसी आती है, कई तो आके के बड़ी भड़क लगाएँगे, आज की सबसे बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं। मैं कहता यार खुदा दे बंदे, रोज़ाना बड़ी खबर, कोई इमरान खान को आज़ाद कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। 2 साल पहले जो 9 प्लस टीवी इंटरनेशनल ने आपको कहा था कि अब इतना आसान नहीं इमरान खान के लिए होगा। घर में भी दुश्मन, बाहर भी दुश्मन। देखते हैं आगे-आगे होता है क्या। जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।